जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे हैं खेलों के खिलाड़ियों की। और खेलों की दुनिया में बहुत से ऐसे खिलाड़ी रहे हैं हमारे, जिन्होंने खेलों में भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। उसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं और महिलाओं की खिलाड़ियों की हम बात कर रहे थे। उसमें दोस्तों आपको याद है कुछ महिला पहलवान जो 2021 के टोक्यो ओलंपिक में हमारे लिए पदक की उम्मीद हैं। 2021 टोक्यो ओलंपिक, इन खेलों में हम बात करें तो हमारी पदक उम्मीद सबसे पहले कौन है? सोनम मलिक। यहां देखिए दोस्तों आप कैसे नाम आ रहे हैं। सोनम मलिक, दूसरी है अंशु मलिक और तीसरी आपकी विनेश फोगाट तो है ही। ओलंपिक में भारत की पदक उम्मीद चौथे हैं हमारे सुमित मलिक। दोस्तों ये सब बच्चे और बच्चियां किस राज्य से संबंध रखते हैं? हरियाणा से। और ये सब क्या खेलते हैं दोस्तों? कुश्ती, पहलवानी में। लेकिन जो सुमित मलिक है ये बच्चा 125 किलोग्राम भार कैटेगरी में भाग लेने के लिए जाएंगे टोक्यो ओलंपिक में, ध्यान रखना। इसके अलावा हमारे 5वें पदक उम्मीद पहलवान वो है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ये भी दोस्तों हरियाणा से हैं, आपको पता है। और नंबर 6 रवि दहिया, ये भी दोस्तों आपको पता है हरियाणा से है ये दोनों। और ये क्या खेलते हैं दोस्तों? कुश्ती। इसके अलावा विजेंद्र जो 2012 के लंदन ओलंपिक में हमारे लिए कांस्य लेकर आए थे, विजेंद्र सिंह, सॉरी योगेश्वर दत्त, याद है आपको? योगेश्वर दत्त। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तीनों बच्चे हैं और ये 3 बच्चियां हैं। और ये सब के सब कहां से हैं? हरियाणा की बेटियां, हरियाणा की शेरनियां हमारे लिए पदक लेने जा रही हैं टोक्यो ओलंपिक में। और दोस्तों यहाँ देखने वाली बात जो हमें देखने को मिली वो सोनम मलिक, मात्र 18-19 साल की ये बच्ची है। और इसने जो आपने नाम सुना था साक्षी मलिक, साक्षी मलिक, बताओ इन्होंने क्या किया था? याद है आपको? 2016 के रियो ओलंपिक में ये हमारे लिए कांस्य पदक लेकर आई थी, याद है? इन साक्षी मलिक को सोनम मलिक ने 4 बार उठा के पटका। ओलंपिक से आने के बाद 2019-20 की बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। तो इसलिए पदक की उम्मीद अब साक्षी मलिक से ज्यादा हम किससे कर रहे हैं? सोनम मलिक से कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर ये सभी क्या हैं? जाट ही जाट हैं। और हम देखते हैं इनके ठाठ, हम देखेंगे टोक्यो ओलंपिक में इनके ठाठ। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे पहलवान हमारे लिए भारत का नाम रोशन करने के लिए, दुनिया में भारत का डंका बजाने के लिए टोक्यो ओलंपिक जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सब के सब ये पहलवान हैं। और इनमें से कोई भी अगर कुश्ती में हमारे लिए पदक लेकर आता है तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और पहलवान को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज तक के इतिहास में, ओलंपिक के इतिहास में हॉकी के बाद सर्वाधिक पदक हमने अगर ओलंपिक खेल में प्राप्त किए हैं तो वो खेल कौन सा है दोस्तों? वो कुश्ती है। भारत ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में, आपको याद है, केडी जाधव, दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। बहुत से लोग कहते हैं रजत पदक प्राप्त किया था, लेकिन मेरी केडी जाधव से बात हो चुकी है और इन्होंने कहा कि गुरुजी हम क्या लेकर आए थे? कांस्य पदक लेकर आए थे। कब? 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना 2016 में हमारे लिए पदक लेकर आई थी हरियाणा की पहलवान बच्ची, देश का नाम रोशन किया इसने, साक्षी मलिक ने 2016 में कांस्य पदक। और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक केडी जाधव ने। तो दोस्तों ध्यान दें यहाँ पर भारत ने हॉकी के बाद सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं। वो खेल कौन सा है? वो कुश्ती है दोस्तों। इसलिए हमें कुश्ती से फिर से उम्मीद है हमारी कि ओलंपिक टोक्यो 2021 से हम फिर से पदक लेकर आएंगे हमारे पहलवान। तो ये थे कुछ पहलवान
जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। अब हम बात करें कि सब ये पहलवान है कहां से, इन सब का संबंध हरियाणा से, कुश्ती से। और ध्यान रहे हॉकी के बाद सर्वाधिक पदक हमने किस में पाए हैं अब तक, कुश्ती में पाए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको याद होगा कि हॉकी की महान जादूगर मेजर ध्यानचंद, इनका नाम तो आप जानते ही हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन दोस्तों हमें पता है 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद आज के प्रयागराज में हुआ था दोस्तों। और इलाहाबाद आज का प्रयागराज कहां पर है, यूपी में। 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था दोस्तों। और ध्यान दीजिए, आपको पता है इन्होंने 1928, 1932, 1936 लगातार 3 ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। और दोस्तों हमें ये भी पता है कि ये 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हमारी टीम के कैप्टन थे। और बर्लिन कहाँ की राजधानी है दोस्तों, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। इसी बर्लिन में 1936 के ओलंपिक खेलों में जब हिटलर वहां पर था, उसके सामने उसकी टीम को चेप दिया मेजर ध्यानचंद की टीम ने, याद है आपको फाइनल में। तो दोस्तों ऐसे हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद, जब हम खेलों में खिलाड़ियों की बात करते हैं तो हमें हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद आती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताते हैं कि इनकी हॉकी के साथ गेंद चिपक के रहती थी और इसलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है दोस्तों। लेकिन हमारे लिए ये भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुए थे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना एक बार, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जयपाल सिंह मुंडा ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देना, कुछ लोगों ने मुझे कहा इसलिए मुझे फिर से बताना पड़ रहा है कि जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी मामलों के मंत्री रहे हैं स्वतंत्र भारत में। आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए इन्होंने काम किया है और यही वो पहले मुंडा जनजाति मंत्रालय में रहे थे। जिस तरह से भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए काम किया, ऐसे जयपाल सिंह मुंडा ने काम किया। लेकिन काम करने से पहले वो ओलंपिक से हमारे लिए 1928 में हॉकी टीम के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए थे। तो दोस्तों हमें जयपाल सिंह मुंडा को भी याद रखना है, झारखंड वाले जयपाल सिंह मुंडा जो हॉकी में पहली बार ओलंपिक से हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आए थे, अपनी टीम को लेकर गए थे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे ये खिलाड़ी रहे हैं, इसी कड़ी में हम आगे और खिलाड़ियों की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि बजरंग लाल जो पूनिया हैं, ये हमारे, ध्यान देना बजरंग लाल पूनिया की ओर, किसकी ओर ध्यान देना है आपको, बजरंग लाल पूनिया की ओर ध्यान देना है दोस्तों। क्योंकि बजरंग लाल पूनिया को 2019 में हमने दिया था सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में किसको मिला, बजरंग लाल पूनिया को। सर अकेले को मिला नहीं, इनके साथ में थी कौन, हमारी बहन दीपा मलिक, ये भी हरियाणा की बच्ची हैं और शॉर्ट पुट में इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में हमारे लिए पदक प्राप्त किया था। पैरा ओलंपिक खेलों की खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बजरंग लाल पूनिया ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल दोनों खेलों में गोल्ड मेडल लेकर आए थे बजरंग लाल पूनिया कुश्ती में। और 2019 में इसीलिए इनको क्या मिला, दीपा मलिक के साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों ये थे प्रमुख खिलाड़ी और इसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं दोस्तों। और उसमें हमारे एक खिलाड़ी और आ रहे हैं, नाम आपने सुना होगा, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद, जब विश्वनाथ आनंद का नाम आता है तो दोस्तों हमें शतरंज की याद आती है, आपको भी आ रही होगी शायद। शतरंज के ये महान खिलाड़ी रहे हैं, ग्रैंड मास्टर। और 2007 से लेकर इन्होंने दोस्तों 2012 तक लगातार शतरंज की प्रतियोगिताएं जीती, विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता। कोनेरू हम्पी कल आई थी आपसे मिलने, आंध्र प्रदेश वाली बच्ची याद है कोनेरू हम्पी, आज आपसे मिलने कौन आए, विश्वनाथ आनंद। शतरंज ग्रैंड मास्टर के, शतरंज के बादशाह के नाम से इनको जाना जाता है। ऐसे महान खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद हैं। और इनकी खास बात आपको पता ही है कि सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था,
विश्वनाथ आनंद को मिला था। दोस्तों यहाँ ध्यान दें, 1991-92 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमने शुरू किया था, वो पहली बार किसको दिया था दोस्तों? विश्वनाथ आनंद को दिया था। अब हम और खिलाड़ियों की बात करेंगे दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे रोहित शर्मा की। क्रिकेट की थोड़ी ग्लैमर दुनिया की बात भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया से आपका नाता रहा है और आप क्रिकेट की दुनिया से मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको क्रिकेट की दुनिया से मिला देता हूं। लेकिन ध्यान रखना, हमारे ये कुछ पहलवान, जिसमें एक और है सुनील छेत्री। जब सुनील छेत्री की मुझे याद आती है तो आपको भी याद आती होगी। नाम क्या है उनका? सुनील छेत्री। दोस्तों ये कौन है? सुनील छेत्री। और ये क्या खेलते हैं? फुटबॉल। और इन्होंने दोस्तों 108 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल के बाईचिंग भूटिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाईचिंग भूटिया फुटबॉल के महान खिलाड़ी सिक्किम वाले का। किसने? सुनील छेत्री ने। तो दोस्तों यहाँ पर इनका नाम क्या है? दिख नहीं रहा आपको? चलो दिखा देता हूं। सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ये क्या खेलते हैं दोस्तों? फुटबॉल। आपने फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना है। उसके बाद सर्वाधिक गोल भारत की ओर से करने वाले अंतरराष्ट्रीय मैचों में कौन है दोस्तों? सुनील छेत्री हैं। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना सुनील छेत्री को। इसके बाद में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 1996 की अटलांटा ओलंपिक। कौन से ओलंपिक है दोस्तों? 1996 की अटलांटा ओलंपिक में आपको पता है लिएंडर पेस हमारे लिए लेकर आए थे। किसमें? टेनिस में। तो दोस्तों टेनिस में आज तक हम ओलंपिक से केवल एक ही पदक लेकर आए हैं, और वो एक पदक हमारे लिए कौन लेकर आए हैं? लिएंडर पेस। टेनिस में कौन से ओलंपिक? अटलांटा ओलंपिक, जो कब हुए थे दोस्तों? 1996 में। इसके बाद खेलों की दुनिया में हम और खिलाड़ियों की बात करें दोस्तों, तो उसमें हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है शिवा थापा। दोस्तों शिवा थापा भी हमारी पदक उम्मीद है। कौन? शिवा थापा। ये असम से इनका संबंध है, गुवाहाटी के रहने वाला ये बच्चा है, पहलवान कुश्ती में शिवा थापा। ये भी हमारे लिए पदक की उम्मीद है। दोस्तों ध्यान रखना, शिवा थापा पहलवान है। क्या खेलते हैं दोस्तों? ये भी कुश्ती। याद रखना, शिवा थापा बहुत अच्छे पहलवान है। कुश्ती में हमारे लिए ये भी पदक की उम्मीद है। टोक्यो ओलंपिक में आप भी जा सकते हैं शिवा थापा के साथ। अब हम बात कर रहे हैं और अन्य खिलाड़ियों की। उसमें आप जानते हैं कि हमारे जो हैं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जिनको आप क्रिकेट का भगवान कहते हैं, और लेकिन ध्यान दीजिए कि सचिन तेंदुलकर ही वो पहला क्रिकेटर है दुनिया का जिसने वनडे में 2 शतक लगाया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, याद है आपको। और दूसरे क्रिकेटर उसके बाद 2 सर्वाधिक पहाड़ खड़ा कर दिया जिन्होंने वनडे का, वो थे रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस टीम के आपके अपने लाडले रोहित शर्मा की बात हमें करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि रोहित शर्मा ने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता। 3 दोहरे शतक लगा दिए वनडे में। कितने? 3 दोहरे शतक लगा दिए आपके रोहित शर्मा ने वनडे में, इसलिए मुझे रोहित शर्मा को देखना पड़ रहा है। दोस्तों जब हम क्रिकेटर की दुनिया की बात करते हैं तो हमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की याद आती है, जिनको भारत सरकार ने 2014 में, आपको याद है 13 में घोषणा भी 14 में दिया था, भारत का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। एकमात्र भारत के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जिनके नाम जो रिकॉर्ड है वो आज तक टूटे नहीं है। सर्वाधिक रन उन्होंने वनडे और टेस्ट में बनाए, सर्वाधिक शतक उन्होंने वनडे और टेस्ट में लगाए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन लेकर आ रहा है कौन? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने दोस्तों WWF का, इंडिया का ये ब्रांड अम्बेडकर बने हैं, ब्रांड अम्बेडकर। और दोस्तों मैं इनको इसलिए दिखा रहा हूं कि अम्बेडकर तो और भी होंगे बहुत सी कंपनियों के, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि जानवरों के बचाने के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम किया है रोहित ने। और वो भी किस जानवर को बचाने के लिए? 2019 में इन्होंने एक सींग वाले गेंडे को बचाने के लिए, गेंडे का मतलब है राइनो,
तो राइनो को बचाने के लिए 2019 में इन्होंने WWF के साथ मिल करके एक कार्यक्रम शुरू किया है राइनो के संरक्षण के लिए। तो इसलिए आपको रोहित शर्मा को याद रखना है कि एक सींग वाले गैंडे को बचाने के लिए जो WWF के इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? आपके अपने लाडले रोहित शर्मा। किसको बचाने के लिए संरक्षण कर रहे हैं? रोहित गैंडे का संरक्षण बचाने के लिए कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। जो हमारे पालतू पशु होते हैं उनको बचाने के लिए इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि खेलों की दुनिया से और एक ग्लैमर्स की दुनिया से अलग आकर के हटके इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हमें रोहित शर्मा की याद आ रही है। इसलिए आपको भी ध्यान रखना है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा जो वनडे में 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं और सर्वाधिक इनका हाईएस्ट वनडे में रिकॉर्ड 264 रन का है, आपको पता है। लेकिन वनडे में सबसे पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। तो इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों खेलों की दुनिया की, तो उसमें हमारी इस कड़ी में बहुत से खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। उसमें पंकज आडवाणी का नाम भी आप जानते हैं, जो स्नूकर के गेम्स खेलते हैं। आपको पता है इस तरह से एकदम होकर के ऐसे निशाना लगाता है। कौन? पंकज आडवाणी। मैं नहीं लगा रहा, कौन लगाता है? पंकज आडवाणी। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की हमने बात की है जो हमारे लिए खेलों में पदक लेकर आते हैं। और अब हम 2021 में टोक्यो ओलंपिक होने के बाद खेलों को देखेंगे। उससे पहले अगर कोई खिलाड़ी हमारे लिए पदक लेकर आता है कहीं से तो उसकी बात भी हम जरूर करेंगे। धन्यवाद।